जिस दिन खान साहब ने ओथ लिया था ना, तो वो हमारे लिए मेरी वो फीलिंग, वो जो अगर आप नॉइज़ लेवल्स का वो अंदर की होती है ना, वो एक मीटर होता है, तो वो जो खुशी का मीटर था ना, वो उधर ही था तकरीबन। बिकॉज वी कुड सी कि इतनी स्ट्रगल थी, क्या नहीं देखा, कहाँ नहीं सोए, किन हालात से गुजरे, क्या क्या कुर्बानियाँ थी लोगों की। और उसके बाद ये मतलब ऐसे नहीं था कि जी उठ के आ गए जी वो किसी के वाले साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो हम भी बन जाएं अच्छे। इनहेरिटेड नथिंग। वो आदमी जो है ना वो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर वो एक बहुत बड़ा एहसान किया इमरान खान के नाम से। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ऑपोजिशन, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम में भी वो गए हैं उन्होंने उसको कंप्लीट सक्सेस की है। और जितने बड़े रिस्क वो लेते हैं और जितनी इंस्पिरेशन उन्होंने दी हमें कम से कम हर चीज़ में, वो आई डोंट थिंक कि कोई किसी ने मुझे कभी इतना इंस्पायर किया। और मैं नहीं हूँ, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में इट्स वन पार्टी सिस्टम। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आ जाए, पाकिस्तान में सब पीटीआई है इस वक्त। हम नहीं है इस वक्त पीटीआई में, उस पर भी आएंगे बाद में। लेकिन उसके बाद खैर ये वजारत आ गई। शायद मैं अपनी वजारत का ओथ लेते हुए इतना खुश नहीं था, या मेरा वो नॉइज़ लेवल हैप्पीनेस का अंदर इतना नहीं था जितना खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखते हुए था। खैर जी, वज़ीर बन गए, वज़ीर बन गए। अच्छा, 3 हफ्ते मुझे मिले थे। आई वॉज नॉट इन द फर्स्ट लॉट, सेकेंड जो हमारा लॉट था 5 लोगों का, मैं उसमें था, सेकेंड वज़ीर जो है। तो मुझे बीच में कोई 2.5-3 हफ्ते मिले थे। मेरे पास एक खान साहब का मैसेज है कि यू हैव 3 वीक्स, लर्न एवरीथिंग बिकॉज आई वांट यू टू हिट द ग्राउंड रनिंग। मैंने बोला यार 3 हफ्ते में क्या सीखेगा आदमी, मुझे तो नहीं पता ड्राफ्ट क्या होता है, बर्थ क्या होती है, क्या टनेज क्या है। लेकिन मुझे कोई अंदाज, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं था। और शायद ये एक बड़ी एक फ्लॉ भी होता है सिस्टम में कि आप पॉलिटिकल जब आप चूज़ करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा 3.5 साल में नेवल वॉर कॉलेज में जाके गेस्ट स्पीकर रहा हूँ, या की नोट स्पीकर रहा हूँ, या चीफ गेस्ट रहा हूँ नेवल वॉर कॉलेज में ऑन ब्लू इकॉनमी। मैंने एनडीयू में लेक्चर दिए जाके ब्लू इकॉनमी पे। तो वो जब घुस गए ना अंदर आसीन चढ़ा के, फिर देयर वाज नो लेफ्ट एंड नो राइट। फिर ये नहीं था कि बच्चों का पेरेंट टीचर डे है कि फिर जब एक जिम्मेदारी थी तो वो जिम्मेदारी थी। तो ये पढ़े लिखे तरीके से आपने निभाने की कोशिश की, ना कि रवायती तरीक़ेकार से मैंने कि बतौर मिनिस्टर वडेरे की तरह जो है वो कोई टेलीफोन कर दिए। मैंने देखें, मैं 2-3 बातें क्लियर कर लेता हूँ। मैं आपको वजारत का बताऊँगा। भाई ये किराए के मकान है जिसमें आप बैठे हैं, जो आप मेरी 2 गाड़ियाँ नीचे देख रहे हैं, ये एक 2012 में ली थी और एक 2014 में ली थी, वही चल रही हैं। मैंने अपनी सरकारी गाड़ी में कभी पेट्रोल नहीं डाला, अपनी प्राइवेट गाड़ी में कभी सरकार का पेट्रोल नहीं डलवाया। मेरी औलाद को, मेरी बीवी को, यानी कि मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे भाई को, मेरी वालदा को, मेरे वालिद जब हयात थे, इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि कभी भी सरकारी गाड़ी में मेरे बगैर बैठा। दे वर नॉट अलाउड टू यूज ऑफिशियल व्हीकल। दैट जो गाड़ी मुझे मिली थी सरकार से, वो मेरी सरकार के काम पे एज ए वज़ीर मुझे मिली थी, मेरे बच्चों की याशी के लिए नहीं मिली थी। सबसे इम्पॉर्टेंट काम किसी भी चीज़ नज़रिए का मेरी नज़र में, जो भी लोग कह लें, वो ये थी लॉयल्टी टू द कॉज। और लॉयल्टी टू द कॉज है लॉयल्टी टू माई कंट्री। और लॉयल्टी टू माई कंट्री का जो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है ना, वो होता है इंटेग्रिटी। अगर सरकार से फ़ायदा लिया और सरकार का पैसा खा लिया, कोई फेवर कर दिया, कोई नौकरियां गलत दे दी। मेरे घर में कोई नौकर मेरा कोई जाके किसी केपीटी या पॉडकास्ट या पीएनएससी में डेली वेजेस पे नहीं लगा। पहला काम वजीर ये करते हैं, क्या करते हैं, घर के नौकरों को वहाँ लगा दो। सर मैं 7 साल और ये 8 महीने ना मैं सेविंग अकाउंट पे ही रह रहा हूँ। 5 साल भी वही जो आ गया, जो बच्चे कुछ ज़िंदगी में कमाया था उस पर गुजारा है। कुछ अकाउंट रिसीवेबल से आ जाता है दोस्तों का या पुराने पार्टनर्स का, बिजनेस बंद होने से पहले, उस पर गुजारा है। अब ये 10 महीने कैसे गुजरे, बहुत मुश्किल से, अल्लाह का करम है।
रोटी खाता हूँ, सुकून की दाल रोटी। आई स्टॉप गोइंग आउट। मुझे लोग रेस्टोरेंट्स में नहीं देखेंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जाके। महीने में एक दफ़ा बच्चों को ले आता हूँ कि चलो, बट यू नो आई डोंट, मेरा भी है कि फैमिली के साथ कहीं जाएं बच्चों को रेस्टोरेंट। आई अवॉइड इट बिकॉज देखें अफोर्डेबिलिटी एक ज़िंदगी, उससे बेहतर है कि मैं उनके अच्छे स्कूलों की फ़ीस भरूँ, मैं उनकी एजुकेशन के लिए जो पैसे बचा के रखें वहाँ इस्तेमाल करूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत के थोड़ी सी खुशी 2 घंटे की और आगे नुकसान। तो बड़ा सुकून से स्टेप फूक फूक के लेना पड़ता है। अब आ जाएँ वजारत पे। मेरी टाइम मिनिस्ट्री जो कि पहले कहलाती थी पोर्ट्स एंड शिपिंग, अली ये पैसा कमाने की मशीन है फॉर द कंट्री। एंड अगर मिनिस्टर या उसके चेयरमैन या ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो, फॉर देम ऑल्सो। पाकिस्तान में ये अंडर यूटिलाइज्ड है। मेरे से पहले कभी किसी ने ब्लू इकॉनमी का नाम नहीं सुना था इस मुल्क में। उनको वो ब्लू इकॉनमी, ये क्या होता है ब्लू इकॉनमी, लोग मुझसे पूछते थे, मैं आपको बताता हूँ। और जितना पोटेंशियल है मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। और ये ना, मैं ECC में भी था, यानी कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पहला मेरी टाइम मिनिस्टर था, और मेरे बाद भी जो आई है हुकूमत हमारे बाद PDM की, वो नहीं था। जितना पैसा इस करप्शन का आप कमा सकते हैं मेरी टाइम में, और दूसरी वजारतों में भी होगा, ये तो कोई अंत वो है। यानी कि मैं आपको एक छोटे से मिसाल देता हूँ। जहाज़ है, आपका भी वीट का जहाज़ आया है और 3 आदमियों के जहाज़ आए हुए वीट, तीनों में वीट आई है, ठीक है। पहला किसने लगना है? बर्थ एक है। जहाज़ जो बाहर खड़ा है एंकरेज पे, उसकी तो $1.5 लाख, $80,000, $1.25 लाख, $1 लाख चलें एवरेज के लिए आसान करने के लिए, उसकी तो डैमरेज शुरू हो गई है। तो जना पहले लगेगा, तो फिर 8 दिन लगते हैं। वीट का 50,000 टन का जहाज़ है, 8,000 7,000 टन आप ऑफलोड करते हैं दिन में, तो आपके 8 10 9 दिन लग गए। तो बाकी जो जहाज़ हैं 3 दिन के बाद उनकी 5-5 लाख डैमरेज लग जाती है दूसरे जहाज़ पे, तीसरे जहाज़ को $1 मिलियन डैमरेज लग जाती। तो यहाँ क्या होता था, बड़े सुकून से मिनिस्टर साहब को जिसने ज़्यादा दे दिया उसका जहाज़ पहले लग गया। अभी जो तीसरे नंबर वाला है उसका तो मिलियन लग रहा है ना, US डॉलर्स। तो अगर वो $1 लाख दे के 9 लाख बचा ले तो प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बड़ा एक सिस्टम था, मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। डिजिटाइज इन द सेंस कि जैसे ही जहाज़ पाकिस्तान के एंकरेज में आता है उस पर नंबर लग जाता है। यू कांट स्किप द लाइन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यू कांट स्किप द लाइन। सबसे ज़्यादा काम ये होता है पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में ये हर, क्योंकि वो जहाज़ बड़ा है, उसका 2-2.5 लाख का डैमरेज है। वो 1 लाख टन का जहाज़ है, वाइट ऑयल आ रहा है या क्रूड आ रहा है, जो भी आ रहा है। मेरा काम तो नहीं है पेट्रोलियम डेटा रखना, ये तो कस्टोडियन ऑफ डेटा इज द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मैं तो लगाऊंगा, पहले क्रूड आया, क्रूड उतारो। 3 बर्थ हम आए थे तो 1 बर्थ चल रही थी KPT में, मैंने तीनों चला दी। ऑल 3 बर्थ्स आर ऑपरेशनल नाउ। माल खा रहे थे ना, जब तीनों बर्थ हो गई तो माल खाने का तरीकेकार बंद हो गए। जनाबे वाला हमने वो भी डिजिटाइज कर दिया। और हमने कहा अगर पेट्रोलियम लिख के, DG ऑयल नहीं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम विद द इनिशियल ऑफ द पेट्रोलियम मिनिस्टर विल राइट टू सेक्रेटरी मैरीटाइम एंड ही विल ब्रिंग इट टू मी एंड आई विल इनिशियल व्हेन आई सी द डॉक्यूमेंटेशन द डेटा दैट शोज कि जी हमें क्रूड से ज़्यादा वाइट ऑयल की ज़रूरत है, इसलिए वो जहाज़ पहले लगा दें, वरना मैंने नहीं लाइन शिप कर जानी, आप जाएँ लाइन में खड़े हो। और जो पैसे इसके लिए ऑफर होते हैं अंदाज़ा ही नहीं है आपको। यानी कि जो ये 2,30,000 रुपये की तनख्वाह थी ना, ये तो हम बता रहा हूँ ना, सेविंग अकाउंट पे रह रहा हूँ, ये 2,30,000 रुपये में गुजारा कर लेना ज़रा आप हमारे आज की दुनिया में। पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ये गाड़ी भी रखनी, पेट्रोल का खर्चा, बच्चों की फीसें, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने ये सारा डिजिटाइज कर दिया और हमने जब तक लिख के नहीं देंगे तो उनके सर पे जिम्मेदारी हो, हम क्यों जिम्मेदारी लें। हमने ये चीज़ें ठीक की। पोर्ट, अब आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। ये KPT जो है, ये 1889 की ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, एक्ट इसका 2008 से इसका एक्सटर्नल ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ। Don't tell me. मैं आपको खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी आप समझे नहीं, आपको तमाशे बता रहा हूँ मैं। वो जी आ गया ना, पहले हम तो सितंबर में बने, 9 सितंबर 2018 को आई टुक ओथ ऑफ ऑफिस। तो जब जुलाई आया, 30 जून की बुक्स क्लोज हुई, तो KPT की बुक्स आ गई, पोर्ट कासिम की बुक्स आ गई। ये इंटरनल बुक्स थी, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट से।
तो मैंने इनको कहा ये क्या कर रहे हो, इसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? वो ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ। पोर्ट कासिम का भी 2008 से नहीं हुआ हुआ। अभी 600 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स की रुपए में कन्वर्जन करके पोर्ट कासिम के अकाउंट में पड़े हुए हैं। लो जनाब, ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ। अब आपके पास 600 मिलियन डॉलर का पाकिस्तानी रुपया है, 6 बैंक लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि यार हमारे पास डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट 3 महीने का 3 महीने का रख दो। तो वो क्वार्टर परसेंट सबको दे रहे हैं। फिर बिडिंग नहीं थी इसकी, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। मजे आए हुए थे सारों के। टग बोट्स, पोर्ट कासिम में टग बोट्स, जो जहाज लगाती है ना, टग बोट, जो जहाज आता है तो बर्ड्स के लिए वो बोट्स चाहिए होती हैं लगाने के लिए, फिर वो जहाज निकालती हैं। अली साहब 29,000 यूएस डॉलर्स पर डे। कितने सर? $29,000 पर डे, which is about 10 million in Pakistan. अब हो गए ना। उस वक्त चलो 5 साल से वो लीज पे ली हुई थी उन्होंने, पुरानी टग बोट।